और अब खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील से। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को नैब रावलपिंडी के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। नैब के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट 1 मई को जारी किया गया था। इस्लामाबाद में पहले ही दफा 144 नाफिज कर दिया गया है और नैब एलामिया में कहा गया है कि इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस होने का इल्जाम है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस और वकला की बीच हाथापाई हुई। इमरान खान के वकील जख्मी हो गए। आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया गया। जो खबर आ रही है इस वक्त, जो इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनके हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने आर्मी के हेडक्वार्टर पर यानी रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर पेश आने वाले वाक़े का नोट लिया है। इमरान खान ने गिरफ्तारी पर कहा है कि यह बाकायदा डॉक्यूमेंट्स है और उन्होंने कहा है कि ये जो है बाकायदा डॉक्यूमेंटेड केस है और ये पीटीआई के नायब सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दी है। तहरीक इंसाफ पार्टी के कारकुनों का लाहौर, पेशावर और दीगर मकामात पर पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया है। वाज़ेह है कि जो इमरान खान के वकील है उनका कहना है कि मैं उस वक्त इमरान खान के साथ मौजूद था जब इमरान खान को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेमिसेस है उसके अंदर इमरान खान मौजूद थे और वहां इमरान खान को जबरदस्ती जो रेंजर्स है वो अंदर घुस आए, उन्होंने शीशे फोड़े, वो कमरे में अंदर घुस आए और इमरान खान के सर पर किसी सख्त चीज से मारा और उसके बाद उनको वहां से जबरदस्ती उठाया, व्हील चेयर्स को धक्के दिया, इमरान खान को घसीटते हुए ले गए। ये इमरान खान के वकील का बयान है और लगभग कुछ इसी तरह की तस्वीरें हम मंजर जो है तस्वीरों में देख भी पाते हैं। तो इस तरह से ये कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है, वफाकी वजीर जो है वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। नोटिस के बावजूद इमरान खान पेश नहीं हुए, इसलिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर नैब की जानिब से गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब सिर्फ कानून हरकत करेगा। एक बार फिर आपको वाज़ेह कर दें कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब सिर्फ कानून हरकत करेगा, कानून किसी के ताबे नहीं है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी को लेकर श्रीनगर में मीटिंग, होम सेक्रेटरी ने अहम मीटिंग की है। जी हां, सिक्योरिटी को लेकर श्रीनगर में मीटिंग हुई है और होम सेक्रेटरी ने अहम मीटिंग की है। यह मीटिंग पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरान के साथ हुई। मीटिंग SKICC में कई घंटों तक चली। मीटिंग में G20 इजलास और अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा पुंछ और राजौरी के हालात पर भी गौर व खौज किया गया। आज NIA ने जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी की। शुमाली कश्मीर के बारामूला में वाक़ सिंगपुरा और सरहदी इलाका ओडी में अभी छापेमारी इत्तलात मुताबिक जारी है। वहीं श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ, कोलगाम, राजौरी, किश्तवाड़ और बडगाम में भी NIA की टीमों ने छापे मारे। अनंतनाग से एक फर्द को पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया गया है, जबकि पुंछ से भी एक हजाम को एजेंसी ने हिरासत पर लिया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जिला राजौरी के 3 मकामात पर छापा